The massive boycott Turkey and Azerbaijan movement has gained momentum in the entire country. कह रही है ना कि जी हम मुत्तहिद हैं, हम एक कंबाइंड जो है वो एक एफर्ट शो कर रहे हैं, एक कंबाइंड फेस शो कर रहे हैं। ने दो दुश्मन ढूंढ लिए हैं। एक तो चलो चाइना तो उनके पास पहले था, वो 2 फ्रंट वॉर कहते थे, अब वो कहते हैं 3 फ्रंट वॉर वो कहेंगे जी, और वो टर्की है। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि भारत मजबूत बने, ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको ये पता है कि इतना बड़ा बाजार है, और अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया और भारत एक स्ट्रांग कंट्री बन गया, तो पूरी दुनिया को ये डर है कि कहीं ये दूसरी तरह चल रहा है ना, यहाँ पर बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया है। ओ नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो यार, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप वहां पर झगड़ा हो रहा है, पता ही नहीं है। अच्छा, इतने बेवकूफ हैं तुम्हारे टर्किश सिटीजन्स की, उनको पता ही नहीं है भैंस की आंख, 2 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही हैं, पता ही नहीं है। वाह। इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा, और नतीजन क्या हुआ? तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता था, वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है, और ऑलरेडी जो वहां की आवाम है, पब्लिक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टर्की को आतंकवादी देश पाकिस्तान का साथ देना बहुत भारी पड़ा है। आज टर्की भारत से भीख मांग रहा है कि ऐसा मत करो। दरअसल टर्की के पाकिस्तान में हथियार भेजने के बाद से ही भारतीयों ने टर्की का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, जिससे टर्की की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीयों ने एक अलग जंग छेड़ दी है, खासकर जब बात देश की सुरक्षा और शहीदों की हो तो जनता का गुस्सा उबाल मारने लगा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसी दौरान जब लगभग पूरी दुनिया ने भारत के इस कदम का समर्थन किया था, तब कुछ देश ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। उन्हीं में से एक टर्की भी शामिल था, जिसकी वजह से अब भारत में बॉयकॉट टर्की का नारा जोर पकड़ रहा है। ये वही टर्की है जिसे भारत ने अर्थक्वेक आने पर सबसे ज्यादा आगे बढ़कर मदद की थी और कई ऑपरेशन टर्की के लोगों को बचाने के लिए चालू किया था, लेकिन भारत का ये एहसान टर्की भूल गया। इसके साथ ही भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो जो अजरबैजान और टर्की है, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बॉयकॉट किया जाए, और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है, और वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान, जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। आपको पता है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। 3 ही तो कंट्री थे जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे साथ ये 2 कंट्री हैं, लेकिन अजरबैजान भी उसके बीच है, एक चाइना, टर्की और अजरबैजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मज़ा चखाते हैं। और अब मज़ा कैसे चखाया जा रहा है? वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में टर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, यानी जो टर्की की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता था, वो टूरिज्म अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये एक तो ये कि अर्ज भी किया जा रहा है, और ऑलरेडी जो वहाँ की आवाम है, पब्लिक है,
वो ये कह रही है कि जब हम वेकेशंस के लिए टर्की जाते थे अब हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, और इंडियंस कह रहे हैं कि जो वो वेकेशंस के लिए हॉलीडेज के लिए अजरबैजान जाते थे अब वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि इसकी जगह ग्रीस चले जाएं, आर्मेनिया चले जाएं, कुछ और ऐसे कंट्रीज बताए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, नो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा टूरिज्म जो है वो टर्की को मिलता था इंडिया से, और कितना ज़्यादा टूरिज्म होता था आज़रबाईजान में भारत का। अगर हम जब देखते हैं ना इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं आज़रबाईजान में, तो आप ये देखिए कि 2024 में कहा जा रहा है कि कोई 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट गया है आज़रबाईजान में, मतलब 2.5 लाख इंडियंस 2024 में वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज के लिए आज़रबाईजान गए। अब देखें जब वो आज़रबाईजान गए, वहाँ पे उन्होंने एक तो वहाँ की टिकट्स ली, वहाँ पे जाकर उन्होंने जो होटल में ठहरे, वहाँ पर जो स्पेंड किया, वहाँ के से गिफ्ट्स लिए, वहाँ पर खाया पिया, ये सब बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है किसी भी इकोनॉमी में। यही वजह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो चलते ही टूरिज्म की वजह से, जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बताऊं जो थाईलैंड है उसकी सारी इकोनॉमी, ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है थाईलैंड की, और फ्रूट्स, वैसे उनके एक्सपोर्ट्स फ्रूट्स हैं, मशीनरी है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज जिनका टूरिज्म, अब टर्की में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, लेकिन आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, 1.5 अरब की आबादी, जो किसी और कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन का 20%, 30%, 50%, मेरा तो ख्याल है सबके सब जो 2.5 लाख वहां पे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई 50,000 शायद, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा जितने भी लोग वहां पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे वो अब नहीं जाएंगे। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं, और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है, और वो इस्तेमाल भी किया जाता रहा, और टर्की ने दिखाया भी है, यानी इस तरह की चीजें भी सामने आई कि छुप के नहीं दिया बल्कि सामने दिया है। जो भी हुआ है उसके फिर उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। टर्किश ड्रोन की रेपुटेशन क्या है? रशियंस ने फोड़ दिया उसको यूक्रेन के अंदर, 1-2 और कंट्री में एक आधा छोटा मोटा हुआ था, वहां फट गए, यहां आया यहां फट गए, कौन खरीदेगा ये? यहाँ पता चल रहा है ना, यहाँ पर बॉयकॉट टर्की शुरू हो गया है। ओ नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो यार, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट डू दिस। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप वहां पर झगड़ा हो रहा है, पता ही नहीं है। अच्छा, इतने बेवकूफ हैं तुम्हारे टर्किश सिटीजन्स की, उनको पता ही नहीं है भैंस की आंख, 2 न्यूक्लियर पावर्स लड़ रही हैं, पता ही नहीं है। वाह, सीरियसली मैन, ये एक और साला पाकिस्तानी निकला है। और पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो टर्की को गाली निकाल रहे हैं, साले तेरे ड्रोन इतने बकवास, हमारी अपनी टेरिटरी में गिर रहे थे। ये एक वीडियो था, एक ड्रोन, टर्किश ड्रोन, यू नो दैट लिटिल लॉइटर म्यूनिशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो साला वहीं पे गिरा, वो पाकिस्तानी जाके उसको पत्थर मार रहे हैं। और मैंने उसको डाला, मैंने एक ट्वीट भी डाला था, वो एक शॉर्ट भी डाला हुआ यहाँ पर, बेवकूफ है तुम्हारा ही है, अपने ही ड्रोन को पत्थर मार रही है, साला हमारी खेती बर्बाद कर रहा है। That's the reality. Turkey, Azerbaijan, somebody flushed them down the toilet. हमारी MEA ने आज रोस्टिंग करी है अच्छे से, USA, ट्रम्प, सबके। एंड मैं USA, डोनाल्ड ट्रम्प से एक चीज पूछना चाहूंगा कि यार अंकल जी मुझे ये बताओ, अभी मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो आपने बोला था कि भाई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद होना चाहिए, आज आप बोलते हो यार पाकिस्तान से आप ट्रेड करोगे। यू हैव अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड। ट्रंप ने थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है विद द रॉन्ग पर्सन, एंड आपको पता है मोदी जी ना इसकी भी खिचड़ी ठंडी करके खाएंगे, बट खाएंगे जरूर, वो अपने टाइम से खाएंगे। बड़े सारे स्टेटमेंट कि जी अभी देखो वी विल डू दिस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर अबाउट टू टॉक, ये वो, हाँ बात करेंगे, पीओ के दे रहे हो तो बात कर लेते हैं।